हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे। फ्रेश होने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज जो है लंच में मैंने दाल बनाई है और यहाँ पर मैं बनाना शेक बना रही हूँ। गर्मी का मौसम है तो बनाना शेक जो है सही रहता है, तो वही जो है मैं बच्चों को सुबह में देती हूँ। हालांकि बेटा जो मेरा यूवी है वो बिल्कुल भी नहीं पीता है, ना तो वो बनाना शेक पीता है और ना ही मैंगो शेक पीता है। वैसे खा लेगा लेकिन ऐसे नहीं खाएगा, बनाना शेक बनाने के बाद नहीं पिएगा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और आपको तो पता ही है कि हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ। और मैं कोशिश तो यही करती हूँ, जैसे कि सभी कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग में पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो है बाकी के काम करो। उससे क्या होता है कि हम पूरा दिन जो है मोटिवेट रहते हैं और हमारे मन में थोड़ा सा भी गिल्ट ये नहीं आता कि हाँ हमने अभी तक ये टाइम हो गया या इतना लेट हो गया तो हमने पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन अभी मेरे साथ तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं दिन में भी जो है सोती नहीं हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। उसमें टाइम में मैं जब दोपहर का टाइम होता है ना, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि कोई ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मुझे दिन में सोना ही सोना होता है। तो मुझे दिन में ऐसी ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो इसलिए मैं नहीं सोती हूँ। और रात में भी 11 बज जाते हैं सोने में। तो जब रात में 11 बज जाते हैं और सुबह फिर जो है 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद तो फिर यही रहता है कि किचन में जाकर वही सब काम टाइम से हो पाता है बच्चों का और हस्बैंड का, जब वो स्कूल और ऑफिस के लिए निकलते हैं। लंच बनाना, ब्रेकफास्ट, ये सब चीज़ें। और अगर मैं कितना जल्दी उठूँ, 4 बजे उठूँगी तो फिर जो है 6 से 7 घंटे की नींद भी लेना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए अभी मेरा ये वाला शेड्यूल नहीं बना है। हाँ, जब मैं शाम को जल्दी सोने लगूँगी तो फिर तो सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। अभी जब आरओ वाला एग्ज़ाम था तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं जल्दी उठ जाया करती थी, क्योंकि रात में हम जल्दी सो जाते थे। सर्दियाँ होती है ना, तो सर्दियों में काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और फिर जल्दी ही लेट जाते हैं। लेकिन गर्मियों में अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं तो आप लोगों से भी यही कहूँगी कि मायने ये नहीं रखता कि हमने सुबह में उठकर पढ़ाई की या रात में की या दोपहर में की। मायने ये रखता है कि हमने डेली पढ़ाई की। बस पढ़ाई करनी चाहिए, चाहे हम रात में करें, सुबह में करें, दिन में करें, कैसे भी करें। और एक बात और, सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम जो है पढ़ पाएंगे, कोई भी काम कर पाएंगे। तो इसलिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं दिन में नहीं सोती, तो मैं रात को आराम से सोती हूँ और सुबह 5:30 बजे जगती हूँ। तो इसलिए जो है मेरी 6 से 7 घंटे की नींद जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक हमारी नींद भी कंप्लीट नहीं होगी ना, तो हम खुद ही बीमार से हो जाते हैं। अभी जब मैं बार वाला एग्ज़ाम था तो मैं जो सुबह में जो है जल्दी उठकर पढ़ती थी, तो क्योंकि होता ही एग्ज़ाम टाइम पर थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ा चलो और ज़्यादा मेहनत कर ली जाए। तो उस टाइम पर ना मेरे जो है आँखों में भी दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि लेट नाइट तक पढ़ती थी, फिर सुबह भी 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे इस तरीके से उठ जाती थी और आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। तो अपने आप को ही लगने लगता है, शरीर में थकावट सी हो जाती है, मतलब उतना फिर मन नहीं करता। तो क्या फ़ायदा, हम 2-4 दिन तो मतलब कि जल्दी उठ कर पढ़ लिए और फिर जो है उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। किसी चीज़ को करने का मतलब है कि उसको हम कंटिन्यू करें, भले ही हम 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, लेकिन कंटिन्यू पढ़े। और हम किसी दिन 8 घंटे पढ़ ले और किसी दिन एक घंटा भी ना पढ़े, तो उसका जो है इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। वो हमें हमेशा हार्मफुल ही हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक दिन तो हम कर लेते हैं और दूसरे दिन नहीं कर पाते। तो इसलिए कोई भी शेड्यूल हो अपना ऐसा ही बनाइए जो कि आप उसे डेली पूरा कर सको। तो आज यहाँ पर जो है मैं सारा काम करने के बाद पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और अभी जो है मैंने यहाँ पर लिए हैं आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सिलेबस। यहाँ पर मैंने लिया है यूपी पीसीएस का जो मेरे क्वेश्चन पेपर है वो, और सिलेबस, और आरओ के लिए भी। जैसा कि आपको पता ही है कि आरओ वाला एग्ज़ाम दोबारा से होगा, और आज काफ़ी दिन बाद जो है मैं सिलेबस का एनालिसिस करूँगी अच्छे से। और एनालिसिस करने के बाद ही अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखूँगी, और उसके बाद जो है मैं फिर अपने आगे की स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि मुझे किस तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को अब करना है, और जिससे मैं ज़्यादा एफर्ट डाल सकूँ और जल्द से जल्द जो है अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकूँ। क्योंकि यूपी पीसीएस का यूपीएससी की तरह ही जो है सिलेबस है, और इतना ही वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और इतनी आसानी से जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज मैंने कुछ ऐसा ही सोचा है कि आज चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, घंटा 2 घंटा, लेकिन मैं अच्छे से जो है सिलेबस का और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूँगी, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाऊँगी कि मुझे कितने आवर्स पढ़ना है। और स्टार्टिंग में मैं ना अपने कम हार्स लेकर चलूँगी, कि मुझे जिससे मुझे ये ना लगे कि मैं उन्हें कंप्लीट ना कर पाऊँ। टारगेट ऐसा बनाऊँगी जो मैं आसानी से कवर कर पाऊँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं जा रही थी बच्चों को लेने के लिए, और अभी जो है इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है ना। वैसे तो मैं छाता लेकर जाती हूँ,
लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूप होती है। और जहाँ पर हम रहते हैं ना, ये नई कॉलोनी है और यहाँ पर जो है मतलब कि कम घर बने हुए हैं, तो इस वजह से धूप ज़्यादा लगती है। और आने के बाद देखिए मेरा बेटा सो गया था, खा पी आकर मैंने उसको सुला दिया था। और वो फर्श पर इसलिए सो जाते हैं ना, ठंडा लगता है तो अच्छा लगता है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई थी, बच्चों को सुलाकर। बेटी अंदर सोई हुई थी, बेटा यहाँ पर लिटा दिया था। और अब यहाँ पर जो है मैं ज्योग्राफी ली है मैंने, और ये मेरी एनसीईआरटी है 11वीं क्लास की। तो इसी से जो है मैं अपना ज्योग्राफी वाला जो मेरा पार्ट है वो मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। और उसी को जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर मैप बना हुआ था, तो वही मैप जो है यहाँ पर मैं एनालिसिस कर रही हूँ कि कहाँ पर कौन सा स्टेट किस तरीके से है। तो वो चीज़ें भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैपिंग का। और ज्योग्राफी में तो खासकर मैपिंग के बिना हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मैपिंग पर भी जो है फोकस करना होगा। और अभी तो मुझे उतना प्रैक्टिस भी नहीं है मैप बनाने की इंडिया का, मतलब बनाती हूँ लेकिन इतना अच्छे से नहीं बन पाता। लेकिन अब जो है इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा जो भी यहाँ पर पीसीएस का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि पीसीएस का सिलेबस और मतलब बिल्कुल ऐसा ही है पैटर्न जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। और उसमें जो है एग्ज़ाम में जब हमारा जो है पेपर होंगे तो उसमें जो है हमें डायग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। वही क्वेश्चन का आंसर जो है अच्छा माना जाता है, और उसी में जो है हमारे नंबर गेन होने की मतलब कि ज़्यादा वो रहती है संभावना कि नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो बस मैं भी आगे से कोशिश करूँगी। और अभी जो है यहाँ पर मैं आज बना रही थी अपनी स्ट्रैटेजी कि मुझे कितने हावर्स जो है अपनी स्टडी को करना है, वही यहाँ पर मैं अपनी बना रही हूँ। और स्टार्टिंग में मैं कम ही लेकर चलूँगी। देखिए जितना मुझे पता है कि मैं इतना आराम से पढ़ सकती हूँ, तो इतने घंटे की ही जो है मैं अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बना रही हूँ। बाकी अगर किसी दिन मैं ज़्यादा पढ़ सकती होंगी तो ज़्यादा पढ़ लूँगी, और अच्छी बात है। लेकिन मैंने इस तरीके से अपना जो है पढ़ने का शेड्यूल जो है बनाया है, मैंने डेली के हिसाब से बनाया, डेली टारगेट के हिसाब से कि मुझे डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी है और उस इतने घंटों में मुझे क्या क्या कवर करना है। हाँ, लेकिन अपने टाइम टेबल में मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। क्योंकि देखिए जी हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ आपको पता ही है, 2 बच्चे हैं, तो हाउसवाइफ के साथ ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उस टाइम से उस टाइम तक अपनी स्टडी को रोज़ डेली कंटिन्यू करें। बस मैंने घंटे अपने सेट कर लिए हैं कि मुझे 6 आवर्स जो है अपनी स्टडी अभी स्टार्टिंग में कंप्लीट करनी है। वो 6 आवर्स में किस तरीके से करूँगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा मुझे करनी है, चाहे वो मैं सुबह में करूँ 8-9 बजे या दोपहर में 12-1 बजे, किसी भी टाइम करूँ, मुझे जो है अपना डेली का 6 घंटे का शेड्यूल जो है टारगेट अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे तो रखे हैं पॉलिटी के लिए, 2 घंटे रखे हैं ज्योग्राफी के लिए, और 1 घंटा रखा है करंट अफेयर्स के लिए, और 1 घंटा रखा है मैंने सी सेट के लिए, क्योंकि सी सेट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। पीसीएस में सी सेट का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि यूपीएससी में है, कई बार जीएस में हम पास हो जाते हैं लेकिन सी सेट में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा बेटा उठ गया था सोकर, उसको मैंने यहाँ पर दूध दिया है, वो दूध पी रहा था, उसको दूध पीने के लिए बैठा दिया। और कुछ कपड़े रखे थे तो बस इनको फोल्ड करके रख दूँगी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, जैसे कि बाकी के कुछ काम होंगे तो अभी कर लूँगी। हालांकि ऐसा मेरे पास अभी कोई काम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके बाद जो है मैं फिर से यहाँ पर स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। और जो ये मैंने अपना टाइम टेबल बनाया है ना, इसमें मुझे बिल्कुल भी जो है चीटिंग नहीं करनी है। मैंने इसी तरीके से टाइम टेबल रखा है जिससे कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ। मैंने टाइम के साथ नहीं रखा है कि 9 से 10, बस मैंने रखा है कि हाँ इतने घंटे मुझे पढ़ना है, कैसे भी करके पढ़ना है लेकिन पढ़ना है।